हाय गाइस, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं कहाँ जा रही हूँ और थोड़ी सी गाड़ी की आवाज भी आएगी। तो आज का टॉपिक और थोड़ा सा डिफरेंट है और थोड़े से टाइम की कमी होने की वजह से मैं ब्लॉग घर पे शूट नहीं कर पा रही थी, बिकॉज मेरा ऑफिस में थोड़ा काम बिजी हो रखा था। अभी भी मैं ऑफिस ही जा रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं होल्डर पे लगा लूंगी फोन और जाते जाते जो है 4 बातें कर लूंगी आपसे। तो आज का तो थोड़ी सी अगर नॉइस आ रही होगी तो आई एम सॉरी, और मेरा ध्यान ज्यादा रोड पे रहेगा आज, तो उसके लिए भी मैं माफी चाहती हूँ। तो आज का ब्लॉग जो है होने वाला है लंदन सिटी के बारे में, कि हम लोग कहाँ पे रहते हैं और हमने वो जगह क्यों चूज करी और वहाँ पे मूव होने के बेनिफिट्स वगैरह क्या है क्या नहीं, उसके बारे में ये सारा आज का जो है ब्लॉग होने वाला है। तो स्टे ट्यून टिल द एंड। बहुत अच्छी अच्छी बातें मैं आपको बताऊंगी उस शहर के बारे में और लंदन के बारे में, और हम बात करेंगे कि ये मतलब क्यों अच्छी है जगह। मैं मेरे अकॉर्डिंगली आज के टाइम पे ब्रैम्पटन या फिर टोरंटो वगैरह साइड से। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। आपको अच्छे अच्छे व्यूज भी आते जाते मेरे ख्याल से, अगर ज्यादा कुछ दिखाई दे रहा होगा थोड़ा बहुत तो दिखेगा पीछे से, क्योंकि आई एम स्टिल ड्राइविंग, क्योंकि मुझे जॉब पे जाना है और मैं थोड़ा लेट हो रही थी, तो मैंने सोचा जाते जाते वीडियो बना लेती हूँ। तो चलिए जी, मेरे वैसे दोनों हाथ स्टीयरिंग पे है, तो ऐसा मत सोचना कि मैंने फोन हाथ में पकड़ा है। मैं कभी भी ऐसा नहीं करती हूँ, बिकॉज इट्स वेरी अनसेफ। मेरा फोन होल्डर पे लगा है, मेरा रोड पे पूरा ध्यान है। ठीक है, तो चलिए जी, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्योंकि फिर मैं जॉब पे पहुंच जाऊंगी तो शायद कंप्लीट ना हो, उससे पहले मुझे कंप्लीट करनी है वीडियो। तो चलिए लेट्स गो। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हम लोग कहाँ रहते हैं। मैं और अमित हम कहाँ रहते हैं। हमने घर ले रखा है टिल्सनबर्ग में। हमने घर बाय किया था 2 साल पहले, आज से 2 साल पहले की बात है। अभी तो हमने टिल्सनबर्ग करके एक सिटी है, वहां पे हमने घर लिया था। ये ओंटारियो में ही है। बहुत ही अच्छा टाउन है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, बट हमें बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो और दूसरी चीज हमने ये चूज क्यों किया। पहली चीज तो हमने ये इसलिए चूज किया क्योंकि एक तो ब्रैम्पटन में, क्योंकि हम पहले ब्रैम्पटन रहते थे, हम ब्रैम्पटन से यहाँ मूव हुए हैं। तो एक तो ब्रैम्पटन बहुत ही ज्यादा क्राउडेड हो चुका था। क्राइम रेट आप सबको पता है कि बहुत ज्यादा था, और घरों के प्राइस मतलब अननेसेसरली वहां पे बढ़े हुए थे, जिसका कोई मतलब तुक नहीं बनती। ठीक है, लोग वहां पे बिड डाल रहे थे। बिड की वजह से उसके टॉपिक पे मैं अलग से कंप्लीट वीडियो बनाऊंगी। वो तो वैसे बिडिंग तो आजकल हर एक एरिया में हो रही है। इनफैक्ट हमने जब घर लिया था टिल्सनबर्ग में, हमने भी बिड करके लिया था, घर मिल ही नहीं रहे थे उस टाइम पे। तो बहुत सारी चीजें हैं और भी बहुत सारे रीजन हैं जिसकी वजह से हमने जो है ब्रैम्पटन को छोड़ा। उसके डिटेल्ड बना सकती हूँ, बट आज नहीं, किसी और दिन। आज स्पेसिफिकली मैं सिर्फ लंदन के बारे में बताऊंगी। तो लंदन हमारे घर से जो है, बेसिकली हम लंदन ही बोलते हैं। लंदन और वुडस्टॉक एक सिटी है, हम इन दोनों में से ही बोलते हैं कि हम लंदन और वुडस्टॉक के पास रहते हैं, क्योंकि हमारा घर बीच में आता है। लंदन और वुडस्टॉक काफी बड़ा हो चुका है आजकल। जो कनाडा में रहते हैं उनको तो पता है, लंदन तो मतलब बहुत ही बड़ी सिटी बन चुका है। लंदन को तो मैं ब्रैम्पटन के कंपैरेटिवली सेम ही बोलूंगी। नो डाउट ब्रैम्पटन में तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, इतनी पॉपुलेशन लंदन में अभी नहीं है। बट अगर हम बात करें कि पिछले 2-4 सालों से लंदन में, इनफैक्ट मेरे कुछ जानकार भी हैं जो ब्रैम्पटन में पहले रहते थे, अब ब्रैम्पटन छोड़ के वो लंदन मूव कर चुके हैं। तो कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना। जो 20-25 सालों से ब्रैम्पटन में रह रहे थे, अब उन्होंने ब्रैम्पटन छोड़ दिया है, अब ब्रैम्पटन से वो लंदन मूव हो चुके हैं। तो लंदन क्या है कि लंदन में अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी बहुत आते हैं। ठीक है, ओंटारियो में ही है, हमारे घर से 45 मिनट्स लगते हैं लंदन जाने में। तो 40 कनाडा में क्या है कि अगर 45 मिनट्स आपको कोई बोलता है तो उसका मतलब है कि 40 से 45 किलोमीटर या 50 किलोमीटर लंदन पड़ता है हमें। ठीक है, तो इंडिया में मुझे लगता है 40-45 किलोमीटर, अगर सिटी साइड्स हैं जो ज्यादा
हाईवेज वगैरह जहाँ पे अच्छे हैं वहाँ पे तो मुझे लगता है कम टाइम लगता होगा, बट जो रोड्स वगैरह इतने अच्छे नहीं है वहाँ पे ज्यादा टाइम लगता होगा। बट यहाँ पे अगर तुमने कहीं 250 किलोमीटर जाना है तो तुम्हें ढाई घंटे बोलते हैं हमेशा, 2.5 से पौने 3 घंटे लगते हैं, ठीक है, अगर 250 किलोमीटर तो मतलब ऐसा है। तो हमें 45-50 किलोमीटर लंदन पड़ता है हमारे घर से। तो यहाँ कनाडा में इतना डिस्टेंस कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इतने डिस्टेंस को आम मानते हैं जो कनाडा में रहते हैं, उन्हें पता है, ठीक है। तो अभी जैसे हमें ब्रैम्पटन जाना होता है तो ब्रैम्पटन जाने में हमें लग जाते हैं 2.5 घंटे, विच इज अबाउट 200 to 250 किलोमीटर फ्रॉम ब्रैम्पटन। तो लंदन में फैंशियो कॉलेज है एक, जहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा एडमिशन लेते हैं। कम्युनिटी कॉलेज है, एसपीपी के अंडर है, ठीक है। तो वहाँ पे भी आप लोग, अगर बंदा सोचता है कि क्या लंदन में, क्योंकि इंडिया में मैंने जो देखा ना, इंडिया में मिथ बनी हुई है कि ब्रैम्पटन में या टोरंटो में ही काम मिलता है, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। मैं सच में बता रही हूँ, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जिनके पास, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का, ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इन साइड्स में कम है। जो बस सर्विस है वो बहुत कम है, तो गाड़ी मोस्ट प्रोबेबली लेनी ही पड़ती है, ठीक है। बट अदर देन दैट काम कुम सबको मिल जाता है। अगर किसी के पास गाड़ी नहीं है तो मुश्किल हो जाता है उनके लिए, बट काम कुम के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो इतना मुश्किल नहीं है। ये सिटीज बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी हैं, ठीक है। काम हर तरह का मिल जाता है, पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह भी मिल जाती हैं, फुल टाइम जॉब, अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं। अगर हम, कई लोग जो आते हैं आईटी वगैरह से मूव कर, मतलब आईटी उनका बैकग्राउंड होता है, उनका तो आजकल, मेरी फ्रेंड है इनफैक्ट, मैं किसी दिन उसके साथ ब्लॉग बनाऊंगी, मैंने सोच रखा है। वो आईटी बैकग्राउंड से है, बहुत अच्छी कंपनी में काम करती है, वो ऑनलाइन लाइक वर्क फ्रॉम होम करती है। उन्होंने भी टिल्सनबर्ग में अभी घर लिया है। तो काफी मतलब उनका जो है मुझे अच्छा लगा, जो मेरी बातें हो रही थी उनसे। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि जो अच्छे प्रोफेशन में है उनके लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज नहीं है, बहुत अपॉर्चुनिटीज है, आपको ढूंढना आना चाहिए, आपकी रिसर्च सही होनी चाहिए, सब कुछ मिलता है। और नंबर 2 पे आजकल जो है, मैंने पोल भी डाला था कम्युनिटी में अपने यूट्यूब पे, तो मैंने रिवर्स माइग्रेशन के बारे में बात करी थी। रिवर्स माइग्रेशन की मतलब जो लोग कनाडा में हैं वो आजकल बहुत ज्यादा इंडिया वापस मूव हो रहे हैं, तो उसके बहुत ज्यादा फैक्टर्स हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जो पहले नहीं होती थी। पहले कनाडा में सेटल होना इतना मुश्किल नहीं होता था जितना अब हो चुका है, तो उस वजह से बहुत सारे लोग जो है रिवर्स माइग्रेट कर रहे हैं। तो मैंने पोल में डाला था कि क्या मुझे रिवर्स माइग्रेशन की वीडियो बनानी चाहिए, तो बहुत अच्छी वोटिंग आई थी उसमें कि यस प्लीज, उसके लिए बताओ कि क्यों लोग वापस जा रहे हैं। तो इसमें भी मैं यही चीज बताना चाहती हूँ कि लंदन में जो है ना, घरों के प्राइसेस ठीक है एज कम्पेरेटिवली ब्रैम्पटन या कुछ और, मतलब जितने में आपको ब्रैम्पटन में टाउन हाउस जहाँ वो मिलेगा, सेमी डिटैच मिलेगा, उतने में आपको जो है लंदन वगैरह साइड में आपको डिटैच हाउस मिल जाएगा। तो आपको मेरे ख्याल से सुनने में ऐसे लग रहा होगा कि ये क्या है टाउन हाउस, मतलब वो क्या है डिटैच और सेमी डिटैच, उसकी मैं कंप्लीट घरों के रिलेटेड वीडियो बनाऊंगी, आपको इनफैक्ट दिखाऊंगी भी कि यहाँ पे घर कैसे बनते हैं और कितने तरह के घर होते हैं यहाँ पे, तो उसके लिए डिफरेंट वीडियो बनाएंगे। तो अभी के लिए इतना समझ जाओ कि मैं मतलब डिटैच मतलब कि सिंगल घर जिनकी अपनी प्रॉपर्टी होती है, सब कुछ होता है, तो उतने में आपको मिल जाता है लंदन में। तो ये भी एक मेन रीजन है, क्योंकि रियल एस्टेट की मार्केट कनाडा में इतनी ज्यादा प्राइसेस हाइप हो चुके हैं। अगर आपने न्यूज़ेस वगैरह सुनी होंगी पिछले कुछ एक साल से 2 साल से, जब हमने लिया तब बहुत ज्यादा हाइप में थे प्राइसेस। अभी हम सोचते हैं कि शायद अगर हम थोड़ा रुक लेते तो थोड़ा सस्ता मिल जाता, बट जितना बड़ा हमारा घर है, इतना बड़ा घर हमें कभी भी नहीं मिलता, इसलिए हम रिग्रेट नहीं करते हैं उस चीज को, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं घरों के, तो मतलब कोई कहने की बात नहीं है। जो मॉर्गेज वगैरह है, जिसको इंडिया में मेरे ख्याल से EMI बोलते हैं, EMI जो बनती है, मतलब बंदे की कमर टूट जाती है उतना बनाने में, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ चुके हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो ये एक अलग फैक्टर है जिसकी वजह से लोग ब्रैम्पटन वगैरह छोड़ के लंदन साइड आ रहे हैं। हमारा भी ये एक रीजन था, ठीक है, बट इनफैक्ट हमारे घर की प्राइस कोई इतनी अच्छी नहीं मिली हमें। अगर जब हमने 2 साल पहले लिया, अगर हम यही घर 4 साल पहले लेते तो हमें बहुत ही अच्छा प्राइस मिलता इसका, मतलब थोड़ा सस्ता मिल जाता। बट एनीवे चलो, अब तो हो गया जो हो गया, बट उसके रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊंगी। अगर आप लोग चाहते हो
कि मैं आपको बताऊं कि हमारा घर कितने का था और क्या प्राइसेस है यहाँ के घरों के, और मतलब घरों के बारे में अगर कुछ और जानना चाहते हो या फिर लंदन सिटी के बारे में कुछ और जानना चाहते हो। वैसे तो मैंने लंदन सिटी के बारे में बता दिया कि जॉब्स वगैरह अच्छी है वहाँ पे, फेंशियो कॉलेज है, और अगर कोई रेंटल सोच रहा है कि रेंटल नहीं मिलता, डेफिनेटली रेंटल मिल जाता है। प्राइसेस वगैरह ब्रैम्पटन के और टोरंटो के कंपेरेटिवली बहुत ही ज्यादा मतलब बेटर है। मैं ये नहीं बोलूंगी सस्ता है, वहाँ पे बेटर प्राइसेस हैं, रेंट्स वगैरह के बेटर प्राइस हैं। और अगर हम बात करें जॉब्स वगैरह की, अगर तुम, मैं वैसे तो बता चुकी हूँ कि अगर एज ए स्टूडेंट तुम पार्ट टाइम जॉब भी करना चाहते हो तो वो भी मिल जाती है, बट अगर तुम प्रोफेशनल हो किसी चीज में, बैंक में हो या सेल्स में हो या आईटी में हो, तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो लंदन में है, तो वहाँ पे वो भी जॉब्स अवेलेबल है। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब हम भी जॉब कर ही रहे हैं, राइट? तो सब कुछ मिल जाता है, बट तुम्हें बस सही रिसोर्सेज पता होने चाहिए, सही चीज जो है ढूंढने की पता होना चाहिए कहाँ से ढूंढनी है। तो आई थिंक लंदन के बारे में मैंने प्रीटी मच सब कुछ कवर कर दिया, और ये भी बता दिया कि हम कहाँ पे रहते हैं। अब आपको पता है कि हम कहाँ पे रहते हैं, ठीक है? तो और अगर कुछ जानना हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो कि और क्या जानना चाहते हैं इस एरिया के बारे में, इस साइड के बारे में। पॉपुलेशन वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है अब, बहुत। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना भूल गई, जो हो सकता है आपके माइंड में आ रही होगी कि क्या यहाँ पे इंडियन है। टिल्सनबर्ग में जब हम मूव हुए थे तो 2 साल पहले तो हमें कोई भी इंडियन नहीं दिखता था, टू बी ऑनेस्ट। बट अब मेरे बहुत ज्यादा फ्रेंड्स बन चुके हैं, जो हमारे व्हाट्सएप वगैरह पे भी ग्रुप वगैरह बने हुए हैं, फेसबुक पे भी ग्रुप्स वगैरह बने हुए हैं जो टिल्सनबर्ग में है। मतलब बहुत ज्यादा फैमिलीज अब टिल्सनबर्ग में मूव हो चुकी हैं, तो हमारे टाउन में तो बहुत ज्यादा इंडियन आ चुके हैं, और पॉपुलेशन मतलब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जब हम मूव हुए थे तब कोई नहीं दिखता था। अगर हम हमारे नेबर्स की बात करें तो हमारे नेबर्स में गोरे ही है, इंडियन नहीं है हमारे नेबर में, सारे गोरे हैं। तो हम थोड़ा गोरों में भी रहना चाहते थे। हम सोच रहे थे कि अगर कनाडा आए हैं तो थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि जिस जगह पे आप आए हो उस जगह के लोगों के साथ भी आपकी बातचीत होनी चाहिए, ठीक है? तो बहुत अच्छे हैं हमारे नेबर्स, दोनों ही बहुत अच्छे हैं, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि गोरे मतलब वो करते हैं रेसिज्म वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। तो बहुत अच्छे गोरे भी, और टिल्सनबर्ग में भी बहुत ज्यादा इंडियन आ चुके हैं। और लंदन की अगर बात करें तो लंदन में तो इंडियन रेस्टोरेंट से लेके, इंडियन ग्रोसरी स्टोर से लेके, इंडियन होने तक गुरुद्वारा, सब कुछ है, मंदिर, गुरुद्वारा, सब कुछ मिल जाएगा आपको लंदन में। इंडियन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ब्रैम्पटन से भी लोग लंदन मूव हो रहे हैं, ठीक है? तो अच्छा है, रहने के लिए बहुत अच्छा है, इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है, और रेंटल भी बहुत अच्छा है। हमारा दोस्त रहता है वहाँ पे, उसने भी घर लिया था लंदन में, तो एक मतलब हफ्ते एक में ही उसकी बेसमेंट जो है रेंट पे चढ़ गई थी, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं बिकॉज ऑफ फेंशियो कॉलेज, ठीक है? तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको सब कुछ पता चल गया आज की वीडियो में जो मैं बताना चाहती थी। अगर और कोई भी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट कर सकते हो, और किस टॉपिक पे वीडियो, किस सिटी के बारे में जानना चाहते हो, क्या जानना चाहते हो कनाडा के बारे में, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड आई होप आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जरूर कीजिएगा। और अभी मैं वैसे ऑफिस नहीं पहुंची हूँ, अभी पहुंचने में टाइम लगेगा मुझे, मेरे ऑफिस जाने में 40-45 मिनट लगते हैं गाड़ी में, तो अगर ट्रैफिक मिल जाए उससे भी ज्यादा। तो बट वीडियो हमारी हमने कवर कर ली। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, एंड बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर जरूर कीजिए। और मैं इस वीडियो बनाने का मकसद ये भी था कि एक ही चीज में फोकस्ड मत रहो कि ब्रैम्पटन टोरंटो, और भी जगह के बारे में एक्सप्लोर किया करो। जैसे कैम्ब्रिज है, किचनर में वाटरलू यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज में कॉनेस्टोगा कॉलेज है। तो ये सारी जगह भी बहुत ज्यादा एडवांस है। मुझे पता है कि इंडिया में इतना ज्यादा इन जगहों के बारे में पता नहीं है, इसलिए लोग हमेशा टोरंटो या ब्रैम्पटन या सरी, ये बड़ी बड़ी सिटीज में ही कॉलेज वगैरह ढूंढते हैं, बट ऐसा नहीं है। इस साइड पे बहुत ज्यादा रेस्टोरेंट्स वगैरह, इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स, जॉब वगैरह मिल जाती है स्टूडेंट्स को। और इनफैक्ट जो सैलून वगैरह, लड़कियों को सैलून में, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, वो चीज भी जॉब मिल जाती है वहां पे भी उनको। तो इन चीजों में भी एक्सप्लोर किया करो बिफोर यू आर कमिंग टू कनाडा।
तो आज की वीडियो का मकसद यही था। एंड अगेन थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।